परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर महान परमेश्वर है। हम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता है। हम सृष्टि है। वो सर्वशक्तिमान है। हम निर्बल प्राणी है। और परमेश्वर सर्वज्ञानी है। हम अज्ञान है, नादान है। अज्ञानी और नादान है। और हम जो है कुछ भी नहीं है। प्रभु ने हमको अपने महान अनुग्रह से बचा के अपनी संतान बनाए। और सब आदर महिमा हम प्रभु को देते हैं, क्योंकि वो आदर महिमा के योग्य परमेश्वर है। एक पल मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रकाश थोड़ा कम था। परमेश्वर की महिमा हो। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। हम जितने लोग जुड़े हैं उन सबको प्रभु बहुतायत से आशीष दे। और जो जुड़ नहीं पाए हैं उनको भी प्रभु बहुतायत से आशीष दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख जो सबसे उत्तम गुरु है, उससे हम सीखें, क्योंकि उसके समान और कोई नहीं। हमारे मनों को जानते हुए, हमारी समस्याओं को जानते हुए, हमारी मदद करने वाला, हमसे बातें करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए हम उसके शरण में होकर कुछ बातें आज सीखने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए मैं आपके आभारी हूँ। आज हम सीखने जा रहे हैं, क्या लिखा है? छुटकारा। छुड़ौती। छुटकारा या छुड़ौती। छुटकारा। छुड़ौ चुनौती। ओके, धन्यवाद। अच्छा। हम बाइबल में छुटकारा शब्द अक्सर पढ़ते हैं। और छुटकारा या छुड़ौती का क्या तात्पर्य होता है, तो उसके संबंध में हम कुछ बातें विचार करने जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं, क्या लिखा है? छुटकारे का महत्व। स्रोत। हाँ, छुटकारे का महत्व क्या है, स्रोत क्या है। ठीक है, दो पद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लूका एक का 66। एक का 66, लूका एक का 66। पढ़िए। 68 68 एंकर। 68 हाँ, 68। सॉरी सॉरी, 68। गलती हो गई। लूका एक का 68। ठीक। प्रत्येक काल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। हाँ, उनका छुटकारा किया है। तो छुटकारा का स्रोत कौन है? प्रभु परमेश्वर है, इसराइलियों का परमेश्वर जो है छुटकारा देने वाला है। और भजन संहिता 49 का 8 पढ़ी। भजन संहिता 49 का 8। और क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। अच्छा, तो चुड़ौती भारी है। हम्म चुड़ौती भारी है। हम एक शब्द प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, आपके धन्य वचन के लिए धन्यवाद। इसे समझने के लिए हमारी सहायता कीजिए, हमें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। और आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ भी नहीं है प्रभु। आप ही हमारे मददगार है, हमारे साथ रहते हैं, अगुवाई करते। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आप आशीष दें। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो छुटकारा आमीन। मनुष्य नहीं कर सकता। छुटकारा मनुष्य नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर कर सकता है।
ये सर्वप्रथम उसके महत्व को हम समझ लें। और 49वें भजन के 6 से 9 तक पढ़ेंगे तो बात बिल्कुल समझ में आएगा, इसलिए बिना व्याख्या हम उसको पढ़ेंगे। 49 भजन संहिता 49 के 6 से 9 तक कोई भी भाई पढ़ के मदद करे। हे देश देश के सब लोगों, ये सुनो। हे संसार के सब निवासियों, कान लगाओ। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और न परमेश्वर की उसकी शांति प्रायश्चित में खुश दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र में को ना देखे। ओके, धन्यवाद भाई। यहाँ पर हमको क्या समझ में आया? यहाँ से समझ में आया कि एक व्यक्ति के पास संपत्ति है, एक व्यक्ति के पास संपत्ति है और वो संपत्ति पर फूलता है। अरे मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत संपत्ति है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है वो भी जो है नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, वो भी असहाय व्यक्ति है। किस मामले में? छुड़ाने के मामले में, छुटकारा देने के मामले में। और परमेश्वर के लिए कुछ मूल्य तो चुकाना पड़ेगा, मूल्य भी नहीं दे पाएगा। तो ये जो बात हम यहाँ पर देखते हैं, ना वो छुड़ा नहीं सकता, 7वें पद में लिखा है, ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकता है। आपका रुपया परमेश्वर को दो, नहीं, परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। फिर लिखा है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। फिर क्या लिखा है? अंत तक कभी न चुका सकेंगे, अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कितने भी आप मेहनत कर रहे हो, कितने भी कोशिश करो, कितनी संपत्ति आप इकट्ठा करके लाओ, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। फिर क्या लिखा है 9वें पद में? कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। इम्पॉसिबल, असंभव बात, असंभव बात है। तो छुटकारा का महत्व यहां पर हमको समझ में आता है। चुड़ौती, वहां पर लिखा है चुड़ौती भारी है, लिखा है, ये कभी हो भी नहीं सकता। मान लीजिए सारा ब्रह्मांड आपका है, सारा ब्रह्मांड आपका है। इस पृथ्वी में आपके सिवाय और कोई नहीं है, सारी संपत्ति आपको, आपके पास है। अभी आपके पास और मेरे पास संपत्ति जो है सीमित है, कुछ है। लेकिन मान लीजिए ये सारी दुनिया आपको दे दिया, मतलब पृथ्वी। अब संपूर्ण पृथ्वी कितनी बड़ी है हम नहीं समझ सकते, है ना? दतिया भी कितना बड़ा है ना? दतिया को पूर्ण रीति से आपको, आपने भी नहीं देखा है। मैं सीहोर में रहता हूँ, मैंने संपूर्ण सीहोर को और सीहोर जिले को मैंने देखा नहीं। आपने भी दतिया जिले को देखा नहीं। तो उसके बारे में, उस संपत्ति के बारे में, मान लीजिए दतिया जिला पूरा आपका है, तो भी आप छुटकारा नहीं कर सकते। आपके भाई को छुटकारा करना के लिए चाहते हैं, दतिया जिला पूरा प्रभु को दो, तो भी प्रभु उसको ग्रहण नहीं करो, क्योंकि दतिया जिला परमेश्वर का है, परमेश्वर ने दिया है। तो आप जो है भौतिक चीजें देखकर ये छुटकारे का काम कर ही नहीं सकता। अच्छा, अगला हम देखने जा रहे हैं, ये क्या लिखा है? दिखाई दे रहा है? कार्य का अर्थ। हाँ, छुटकारे का अर्थ देखने जा रहे हैं। अर्थ हम 3 रीति से अर्थ को देख लेंगे, हैं? नंबर 1, मूल छुटकारे का अर्थ। नंबर 1, मूल मूल्य चुकाना।
छुटकारे का अर्थ है मूल्य चुकाना। तीन रीति से हम देखने जा रहे हैं छुटकारे का अर्थ क्या है। नंबर वन है मूल्य चुकाना। इब्रानियों की पत्री 9 का 12 पढ़ी। इब्रानियों 9 का 12। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा। कौन सा छुटकारा है? अनंत छुटकारा प्राप्त कर लिया। तो ये छुटकारा अभी आपको समझ में आया। ये छुटकारा केवल 60-70 साल के छुटकारा नहीं, अनंत छुटकारा है। और छुटकारा जो है लहू से होता है। हाँ, भाई ने प्रार्थना के दौरान बताया था, क्या बताया? कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। लहू जरूरी है, लेकिन हम देखते हैं यहां पर लिखा है जो लहू यहां पर लिखा गया है, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, अपने ही लहू के द्वारा। अपने ही लहू के द्वारा क्या कर दिया? एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। पवित्र स्थान में प्रवेश हुआ यीशु मसीह। और याद रखना, दुनिया में एक व्यक्ति कितने भी साल जीवित रहे, 60 साल रहे या 70, 80 या 100 या 150 साल, या मान लीजिए 1000 साल भी जीवित रहे, तो भी वो छुटकारे का काम इतने सालों के अंदर नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा छुटकारा कर लिया। कारण उसका कारण क्या है? कारण ये है, यो मर के फिर से जीवित हो उठा। ये जो छुटकारा करने वाला प्रभु यीशु मसीह को क्या हुआ? वो मरा जरूर, उसने अपने लहू बहाया जरूर, लेकिन मरने के बाद बात खत्म नहीं हुई, कहानी खत्म नहीं हुई। फिर क्या है? जीवित हो उठा। छुटकारा करने वाला प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठा। कोई जानवर ऐसा नहीं है। जानवर बकरों और बछड़ों का लहू बहाया जाता था, लेकिन उसके द्वारा छुटकारा संभव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लहू बहाया जाता है, पर वो जानवर फिर जीवित नहीं हो उठता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसा बलिदान है जो अपने आप को निष्कलंक और निर्दोष होकर क्रूस पर चढ़ाया, मारा गया, फिर उसको गाड़ा गया, फिर वो तीसरे दिन जीवित हो उठा। तो क्या संभव है? छुटकारा संभव है। यहाँ पे लिखा गया है कहां पे प्रवेश किया? 12वें पद में कहां प्रवेश किया? आप थोड़ा पढ़ के बताइए। पवित्र, बोले ना, पवित्र अ, स्थान में। हाँ, पवित्र स्थान में प्रवेश किया। कौन सा पवित्र स्थान है? कौन सा पवित्र स्थान है? ये पवित्र स्थान कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह कहां प्रवेश हुआ? जीवित हो उठने के बाद कहां प्रवेश हुआ यीशु मसीह? पवित्र स्थान में प्रवेश किया। तो कौन सा पवित्र स्थान है? अनंत छुटकारा, अनंत छुटकारा। वाह, पवित्र स्थान स्वर्ग है ना? बादलों में उठा लिया गया ना, यीशु मसीह जो है बादलों को पर सवारी करते हुए स्वर्ग को चला गया, है ना? तो यीशु मसीह पवित्र स्थान में प्रवेश हुआ, मतलब अब स्वर्ग में है, पिता की दाहिनी ओर है। ऐसा कोई है क्या? नहीं। तो छुटकारे का आनंद, छुटकारा का जो काम किया है या प्राप्त किया है, ये यीशु मसीह ने किया है। तो उसके लिए यीशु मसीह ने क्या किया? मूल्य चुकाया। देखो एक और पद पढ़ेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी।
पढ़िए अभी ये पद पढ़िए, क्या लिखा है। और वह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए उस लोगों को मोल लिया है। लोगों को मोल लिया मतलब छुटकारे का अर्थ क्या है, मोल ही चुकाना। छुटकारे का एक अर्थ यह है कि मूल्य चुकाना। और क्या कर दिया यीशु मसीह ने, अपने लहू के द्वारा क्या मोल लिया, लिखा है ना। अपने लहू के द्वारा क्या किया, मोल किया। अब देखो प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोगों को मोल लिया। 4 प्रकार के लोगों के बारे में लिखा गया है, हर एक कुल। हाँ पढ़िए, आप बताइए 4 लोग, 4 प्रकार के लोग कौन कौन है। हाँ पढ़िए। कुल, हर भाषा, एक कुल, हर एक भाषा, हर एक फिर लोग, हाँ हर एक लोग, हर एक जाति। हर एक जाति में से परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। अब यीशु मसीह ने अपने लहू से एक व्यक्ति को नहीं, लिखा है हर एक कुल के लोगों को, हर एक भाषा के लोगों को, और लिखा है हर एक लोग मतलब जाति, हर एक जाति के लोगों को, सबको मोल लिया, परमेश्वर के लिए मोल लिया। इसका मतलब है यीशु मसीह का लहू का मूल्य परमेश्वर समझता है, और उस मूल्य को प्रभु परमेश्वर ने ग्रहण किया। अब पहले अपन ने विचार किया था सारे दतिया किसी का है, या सारा मध्य प्रदेश एक व्यक्ति का है, उसके द्वारा वो अपने भाई को मोल लेना चाहता है। नहीं हो सकता। सारी दुनिया भी किसी व्यक्ति का है, सारे जो है भूमि या पृथ्वी एक व्यक्ति का है, वो उससे वो अपने भाई को छुटकारा देना चाहता है। असंभव बात है। अब यीशु मसीह के मूल लहू के मूल्य को आप थोड़ा अ, विचार कर लीजिए, कितना मूल्यवान लहू है। और परमेश्वर के लिए लोगों को खरीद रहे हैं या मोल ले रहे हैं, या उनको जो है प्रभु क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। परमेश्वर के सन्मुख यीशु मसीह का लहू बहुत ही बहुमूल्य है। कारण क्या है, यीशु मसीह बहुमूल्य है। यीशु मसीह बहुमूल्य है, इसलिए यीशु मसीह का लहू बहुमूल्य है। और वो परमेश्वर जो है क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, इस लहू के द्वारा एक व्यक्ति का छुटकारा हो सकता है। और एक व्यक्ति का नहीं, यहाँ पे लिखा है लोगों को, परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। तो यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु हो गई, गाड़ा गया, तो जीवित हो उठा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका छुटकारा नहीं हुआ तो क्या फायदा है। आपकी स्थिति बदली नहीं, आपको कुछ फायदा नहीं मिला, तो क्या उससे क्या फायदा आपको मिला है, आप बताइए। हम बताते हैं यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, गाड़ा गया, फिर जीवित हो उठा, स्वर्ग में है, ये सब कुछ है, तो उससे आपको क्या लाभ मिला। हम्म, ये तो सोचने की बात है ना, सोचने की बात। तो ये इतना परमेश्वर ने ये सब कुछ कर लिया, आपको कोई फायदा नहीं मिला, तो इस छुटकारे का क्या अर्थ होता है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपके सन्मुख बोल सकते हैं, आप मेरे सन्मुख बोल सकते हैं, हाँ मेरे पापों को की क्षमा मिली, मैं परमेश्वर का एक बेटा बन गया, परमेश्वर की एक बेटी बन गई। प्रभु ने मुझे
मूल्य देकर क्या किया, स्वतंत्र कर दिया, छुटकारा कर दिया, मेरी छुड़ौती हो गई। तो हम देखते हैं मूल्य चुकाना, छुटकारे का अर्थ है मूल्य चुकाना। अच्छा, दूसरा अर्थ क्या लिखा है? शाप से छुटकारा। हाँ, शाप से छुड़ा। पढ़ेंगे गलतियों की पत्री 3 का 13 पढ़िए। गलातियों की पत्री 3 का 13 क्या लिखा है वहां पे? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मूल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। अच्छा, धन्यवाद भाई। क्या समझ में आया उससे? मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर क्या कर दिया? व्यवस्था के शाप से छुड़ाया या छुटकारा दिया। छुटकारा दिया। कहां से छुटकारा दिया? शाप से। कौन से शाप से? कौन से शाप से छुड़ाया? 3 का 13 में क्या लिखा है? व्यवस्था के श्राप से। व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है। अब 10वां पद पढ़िए, 3 का 10 पढ़िए, गलातियों 3 का 10 में क्या लिखा है? सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के कारण करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। समझ में आया शाप क्या है? हैं? हम शापित है, क्योंकि व्यवस्था के अधीन में रहकर उसको पूरा करना है, लेकिन कोई पूरा नहीं करता है ना। उदाहरण के लिए माता पिता का आदर करना, एक छोटी सी बात है, बड़ी बात है, छोटी नहीं है, बड़ी बात है। लेकिन माता पिता का आदर आप नहीं करते, इसका मतलब है आप व्यवस्था के नियम के अनुसार शापित है। झूठ नहीं बोलना, मतलब 10 आज्ञाओं में एक है, जो है झूठ नहीं बोलना, या जो है झूठी गवाही नहीं देना। अच्छा, यदि कोई ऐसा करता है, क्या है? वो शापित है। तो उससे कौन छुड़ा सकता है? रोज कितने झूठ बोलते हैं या कितनी झूठी गवाही देते हैं, या एक एक आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अ, हत्या करना, चोरी करना, ये सब उस 10 10 नियमों में एक है। सही बात है कि और बहुत सारे नियम है, 613 नियम है। तो व्यवस्था का पालन करने वाले 613 नियम पालन नहीं करते। 10 ले लीजिए, इन 10 आज्ञाओं में कितने अपन पूरा करते हैं? नहीं करते, तो श्रापित है ना। लेकिन क्या करता है यीशु मसीह? क्या करता है? व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, लिखा है। अब व्यवस्था के अधीन नहीं है। अब संसार में बहुत सारे और भी नियम है ना। अब व्यवस्था के नियम है, उसके अलावा भी हम जिस समाज में रहते, समाज में बहुत सारे नियम है ना। और भी बहुत सारे नियम के हम अधीन है। इस संसार में रहने वाले सभी लोग नियम के अधीन है। राष्ट्र के नियम है, उसके अधीन है हम लोग। कौन बुरा करता है? हम्म। तो देखा जाए तो हम जो है श्रापित लोग हैं, पक्की बात है। लेकिन यीशु मसीह श्रापित नहीं है, वो अनुग्रहित है या आशीषित है। यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति है जो आशीष का भागीदार है। लेकिन वो श्रापित बना, मेरे लिए और आपके लिए वो श्रापित बना कि हमको श्राप से छुड़ाए। क्रूस की मृत्यु के द्वारा ये काम हुआ है ना। देखो, इसलिए यहाँ पर लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है।
प्रभु यीशु मसीह क्रूस क्रूसित मसीह छुटकारा। हाँ, क्रूसित मसीह छुटकारा है। पढ़िए कुरिन्थियों के पत्र 1:30 पढ़िए। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। सर कौन सा कुरिन्थियों सर, पहला या दूसरा ऐसे नहीं लिखा सर। एक एक है। परंतु उसी की ओर से नहीं। तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हाँ, यीशु मसीह क्या है? छुटकारा है। लिखा है उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, और धर्म और पवित्रता और छुटकारा। यीशु मसीह छुटकारा है। दो तीन बातें यहां बताई गई है, लेकिन एक ही बात अपन वहां से ले रहे हैं। यीशु मसीह छुटकारा है। यीशु मसीह छुटकारा है। क्रूसित मसीह छुटकारा है लिखा है, क्योंकि आप पहले अध्याय पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 में क्रूसित मसीह के बारे में पढ़ते हैं। क्रूसित मसीह के बारे में पढ़ते हैं। पौलुस कहते हैं हम क्रूसित मसीह का प्रचार करते हैं। क्रूसित मसीह का प्रचार करते हैं वो, क्योंकि वो छुटकारा है। यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। पापों से छुटकारा, श्राप से छुटकारा, नरक से छुटकारा, शैतान के हाथों से छुटकारा, अधर्म से छुटकारा, आनंद नरक से छुटकारा, परमेश्वर के क्रोध से छुटकारा। बहुत सारी बातें हैं। छुटकारा मिलता है एक व्यक्ति को, है ना। इसलिए पौलुस क्या बोल रहा है? हम किसका प्रचार करते हैं? क्रूसित मसीह का। क्रूसित मसीह का प्रचार करते हैं। आज हमको भी क्या करना चाहिए? क्रूसित मसीह का प्रचार कर। हम्म चंगाई देने वाले प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग प्रचार करते हैं। बहुत सारे जम के प्रचार करते हैं। यीशु मसीह क्या करेगा? चंगाई देगा। नौकरी आपके पास नहीं, नौकरी देगा। यीशु मसीह के बारे में जो है गलत चित्र दे रहे हैं। नहीं, क्रूसित मसीह जो है क्या करेगा? आपको श्राप से छुटकारा देता है, पाप से छुटकारा देता है, नरक से छुटकारा देता है, और परमेश्वर के क्रोध से छुटकारा देता है, व्यवस्था से छुटकारा देता है, और बहुत सारी अलग बातों से भी छुटकारा देता है। तो ये बात जो है हमको प्रचार करना चाहिए, हमें बताना चाहिए। ठीक है, पढ़िए इफिसियों की पत्री 1:7। हमको उस में उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अच्छा, लहू के द्वारा छुटकारा। लहू के द्वारा छुटकारा, तो यीशु मसीह क्या करता है? एक व्यक्ति को शाप से छुड़ाता है। देखो, छुटकारे का अर्थ हमने देखा। इसका अर्थ है मूल्य चुकाना। दूसरी बात है शाप से छुड़ाना। और तीसरा अर्थ हम देखने जा रहे हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना, पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना। हाँ, पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना। छुटकारे का अर्थ क्या है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना। पढ़िए कुलुस्सियों की पत्री 1:13। कुलुस्सियों 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया, अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया।
इस पद को भी पढ़िए, पहला पतरस 2 का 9 भी पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आप पहले कहाँ थे अपन लोग? अंधकार में, अंधकार में। अभी कहाँ है? ज्योति में। कौन सी ज्योति में? अपने प्रिय पुत्र के राज्य में। अपने प्रिय पुत्र के राज्य में है, अब अंधकार में नहीं है, प्रिय पुत्र के राज्य में है ना। यूहन्ना 5 का 24 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, 5 का 24 में क्या लिखा है, याद है आपको? यूहन्ना 5 का 24 में क्या लिखा है? यूहन्ना 5 का 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अच्छा, अभी जीवन में है, मृत्यु में है? जीवन में। सही है ना? मतलब अंधकार से आपको छुड़ाया, पूर्ण रूप से छुड़ाया। अब आप अपने पुत्र के राज्य में है या ज्योति में है, अंधकार में नहीं है, ज्योति में है, बीच में नहीं है, अंधकार और ज्योति के बीच में है, आपको प्रभु ने ला के रख दिया। ना अंधकार के है ना ज्योति के है, नहीं, अंधकार से छुड़ाया, ज्योति में लाया। और क्या है, मृत्यु से छुड़ाया, जीवन में लाया। अब बिल्कुल पक्की बात है, मतलब ये जो स्वतंत्रता जो प्रभु देते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता जो है प्रभु ने दिया। वो हमने देखा छुटकारे का अर्थ क्या क्या है। एक, छुटकारे का अर्थ है मूल्य चुकाना। दूसरा, श्राप से छुड़ाना। तीसरा अर्थ क्या है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना। पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना। अरे अब मैं तो थोड़ा सा अब स्वतंत्र हो गए, नहीं, पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र है। और हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने पर सच में हम संपूर्ण छुटकारे को अनुभव करेंगे, छुटकारे को अनुभव करेंगे। हमेशा के लिए हम प्रभु के साथ रहेंगे, हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मर गए, सो गए, वे जीवित हो उठेंगे, प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे। और हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम भी बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलेंगे, हम प्रभु के साथ रहेंगे, वे भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। तो ये जो छुटकारा जो है, आधा अधूरा छुटकारा नहीं है, याद रखना, आधा अधूरा छुटकारा नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे, मतलब जो है वो पूर्ण छुटकारा है। कई लोग, मैंने भी कई लोगों से बात करके जाना है, तो मैं पूछता हूँ, मेरे कोई चंगाई के लिए प्रार्थना करता है, कई लोग चंगाई चंगाई के लिए हम भी प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं नहीं करते, लेकिन उनका काम ही वही है, चंगाई के लिए ही प्रार्थना करना उनका काम। हम सुसमाचार सुनाते हैं,
लेकिन कोई बोलता है अब कहते हैं, भाई साहब हम आपके लिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ये तकलीफ है। ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने पर मैंने कई लोगों से पूछ किया, आपके प्रार्थना करने से लोग पूर्ण रूप से चंगाई होते हैं, चंगे हो जाते हैं? वो करते हैं कि पूर्ण से चौवनी चौवनी ठीक होता है। आपको समझ में आया होगा, मतलब 25% ठीक होता है। तो वो काम है कि यीशु मसीह का? हाँ, वो काम नहीं है। यीशु मसीह जब चंगाई देता है, पूर्ण रूप से चंगाई, आपको मालूम है, सुसमाचारों में हम पढ़ते कि कोई अंधा आया और वापस गया तो काना होकर वापस गया। ऐसा होता है कि एक आंख से फिर देखने लगे, एक आंख ठीक नहीं हुआ, ऐसा होता है कि हैं? ऐसा कहीं आपने बाइबल में कहीं पढ़ा है, सुसमाचारों में पढ़ा है? यीशु मसीह के पास आया, हाँ, थोड़ा सा तो ठीक हो गया, पहले ठीक से नहीं चलता था, अभी ठीक, थोड़ा सा ठीक चलने लगे, थोड़ा 50%, मतलब 50% तो ठीक हो गया। ऐसा गया क्या कोई आके? नहीं गया ना। कोई आधा अधूरा ठीक होके नहीं गया यीशु मसीह के पास से, पूर्ण रूप से, है ना। यीशु मसीह के चेलों ने भी जब ठीक किया तो एक व्यक्ति 40 साल से लंगड़ा था, सही है, यीशु नासरी के नाम से उसको क्या कर दिया? ठीक कर दिया। क्या हो गया बताइए? हाँ, थोड़ा थोड़ा चलना चलना आरंभ किया, ऐसा है। हम्म क्या हो गया उसको बताइए? 40 साल से लंगड़ा था, वो कभी चला नहीं, तो कैसे चलता है अभी देख लीजिए, बताइए कैसे चला है वो? मुझे लग रहा है कि आपने उसको पढ़ा नहीं है या सुना नहीं। हाँ, वो चलने फिरने लगा, दौड़ने लगा। हाँ, चलने कूदने लगे, कूदने लगा, दौड़ने दौड़। लगे, है ना। देखो उसके जीवन में क्या है, एक बार भी नहीं चला, 40 साल के अंदर कभी चला नहीं। ये आदमी जो है, चलने कूदने, वो जो है बड़े आनंद के साथ है। जैसा एक व्यक्ति जो है 40 साल से दौड़ रहा था, उसी प्रकार वो चला। तो क्या यीशु मसीह ऐसा करता है या थोड़ा सा ठीक करता है? थोड़ा सा नहीं, पूरा ठीक करता है। ये प्रभु करता का है। काम, प्रभु के चेलों ने भी ऐसा किया था। तो इसलिए चंगाई मतलब ये होता है, यदि कहते हैं कि वरदान के रूप में, तो मैं, अपन भी प्रार्थना करते हैं, यदि आपके घर में कोई बीमार है तो हम, यदि आपके घर में आकर प्रार्थना की है, तो वो जो है वो वरदान के रूप में नहीं है। या आपको ये दौरान का अंतर समझना चाहिए। ये एक वरदान होता है, वरदान जिनके पास है वो उसके प्रार्थना करने से ठीक होता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से ठीक होता है। और मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्रार्थना का भी प्रभु ने बहुत सारे बार उत्तर दिया है। मुझे को वरदान प्राप्त हो इसलिए नहीं करता। मैंने अपने पत्नी के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने उसको पूर्ण से चंगाई दी, है ना, ठीक हो गई, फिर वापस वो बीमारी नहीं आई। ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन ये एक वरदान है, इस प्रकार नहीं। तो दोनों का अंतर अपन को समझना चाहिए। लेकिन कुछ बीमारियों का प्रभु क्या करते हैं? ठीक नहीं करते। पौलुस के जीवन में एक, पौलुस स्वयं बोलता है, एक कांटा चुभाया गया है, उसके लिए उसने 3 बार प्रार्थना की, उसमें से हटा ले। क्या प्रभु ने हटा दिया है क्या? नहीं हटाया। प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, या पर्याप्त है, काफी है, बताया। तो प्रभु जो है एक प्रार्थना के द्वारा जो करते हैं उसके बारे में अपन वचन में पढ़ते हैं। कभी प्रभु उसको दूर नहीं करते, कभी दूर करते हैं?
लेकिन वो बात आपको समझने, वरदान एक व्यक्ति को प्रभु ने दिया है उसमें, और प्रार्थना के द्वारा प्रभु करते हैं उसमें अंतर है। उसमें अपन आज नहीं जाएंगे, क्योंकि जाएंगे तो वो अलग विषय में अपन चले जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप याद रखना, प्रभु जब छुटकारा देता है पूर्ण रीति से स्वतंत्र करता है। ठीक है, अभी हम देखने जा रहे हैं छुटकारे का उदाहरण। अभी तक हमने क्या विचार किया, मैं थोड़ा याद दिला के दूँ। छुटकारे का महत्व या स्रोत, दूसरी बात है छुटकारे का अर्थ। वो अर्थ अपन देख रहे थे। अब क्या हम देखने जा रहे हैं, छुटकारे का उदाहरण। छुटकारे का एक उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण बाइबल में है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सन्मुख है, निर्गमन 14 का 30 पढ़िए। और यहोवा ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार छुड़ाया, और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। अच्छा, वो छुटकारे के बारे में आप सब जानते हैं। निर्गमन की पुस्तक 12वें अध्याय से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसराइलियों को परमेश्वर ने किस प्रकार मिस्र देश से छुड़ाया, फिरौन के हाथ से छुड़ाया। छुड़ाया नहीं छुड़ाया? छुड़ाया। सब लोग छूट गए, सभी इसराइली छूट गए। बताइए, सब लोग छूट गए, कुछ लोग छूट गए? सभी इसराइली छूट गए मिस्र देश से, फिरौन के हाथ से, या कुछ लोग छूट गए? सभी। सभी छूट गए, है ना। फसल के मेमने का लहू जिस किसी घर में चौखट और अलंगों में लगाया गया था, सभी छूट गए, एक भी बचे नहीं, सभी छूट गए। अच्छा, तो छुटकारा जो है संपूर्ण है। छुटकारा जबकि आप देख लो, जितने भी सेना, जो सेना उनके पीछे पीछे किया था, उनमें से एक कितने लोग बच गए? कितने लोग बच गए? 14 का 28 पढ़िए, निर्गमन की पुस्तक 14 का 28 पढ़िए। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इसराइलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी ना बचा। कितने लोग बच गए? एक भी नहीं। अच्छा, अब समझ में आया आपको? इसराइलियों में से कोई छूटे नहीं, सब लोग बच गए। लेकिन फिरौन की सेना में से एक भी नहीं बचा, लिखा है। ये छुटकारा जो है पूर्ण है। तो इस छुटकारे का उदाहरण हम देखते हैं कि उदाहरण के द्वारा हमको समझ में आती है ये छुटकारे का जो अर्थ हमने सीखा है। ये अर्थ देख लीजिए, मूल्य चुकाना, लहू बहाया, है ना। फसल का महीने का लहू बहा के उनको छुड़ाया, फिर श्राप से छुड़ाया, है ना। फिरौन की अधीनता में रहकर लोग जो है बहुत परेशान थे, बहुत दबे हुए थे, और वहां से छुड़ाया, पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया, है ना। छुटकारे का अर्थ इस उदाहरण में हम देख सकते हैं, पूर्ण रूप से छुड़ाया। अभी जो है लाल समुद्र पार करने के बाद उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं था, किसी का दबाव नहीं, फिरौन का दबाव नहीं था, मिस्रियों का दबाव नहीं था। और हमारे बारे में अपन देखने जा रहे हैं, क्या लिखा है हमारे बारे में। इब्रानियों की पत्री 2 का 14 और 15 पढ़िए। मसीह हमारा छुटकारा। हाँ, पढ़िए इब्रानी
इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिलती थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दस्तब में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। अच्छा, क्या कर दिया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने क्या कर दिया? हम्म लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। निकम्मा कर दिया, है ना? निकम्मा कर दिया। उसके लिए यीशु मसीह ने क्या किया? मूल्य चुकाया, अपना लहू बहाया। फिर क्या लिखा है? और जिसने जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, क्या कर दिया प्रभु ने? उन्हें छुड़ा ले, मतलब छुड़ा लिया, उन्हें छुड़ा लिया। तो हमारा छुटकारा हुआ है, शैतान से छुटकारा, पाप से छुटकारा, मृत्यु से छुटकारा, अनंत नरक से छुटकारा, व्यवस्था से छुटकारा, पाप स्वभाव से छुटकारा। बहुत सारी बातें हैं, ठीक है? तो ये छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा हुआ। यीशु मसीह की मृत्यु, लहू बहाने के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। और छुटकारा का उदाहरण भी देखा, यीशु मसीह का उदाहरण भी हमने देखा। और सबसे आखिरी में छुटकारे का मूल्य, छुटकारे का मूल्य। हाँ, पहला पत्रस 1 का 18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासमन वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ओके, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? छुटकारा भारी है, हमने पहले सीखा था, है ना? चुनौती भारी है, छुटकारा भारी है। मतलब इतनी भारी छुटकारे को प्रभु यीशु ने अपने बहुमूल्य लोगों से किया। वहां पर लिखा है सोना सोने से नहीं होता है, चांदी से नहीं होता है। छुटकारा नहीं होता है। सोना है आपके पास, लेकिन छुटकारा नहीं होगा। चांदी से भी नहीं होगा। हमने अपने पहले विचार किया, सारे पृथ्वी आपकी है, तो भी छुटकारा नहीं हो सकता है। पृथ्वी भी आप दे दो परमेश्वर को, ये पृथ्वी मेरी है, वो आप, मैं प्रभु को भेंट चढ़ाता हूँ, प्रभु कहता नहीं, उससे भी छुटकारा नहीं होगा। वहां पर यीशु मसीह का लहू का मूल्य आप विचार कर सकते हैं। हमने प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 का 9 भी पढ़ के सुना था। क्या क्या? हर एक कुल से, हर एक भाषा से, फिर हर एक राष्ट्र से, हर एक जाति से लोगों को अपने लहू से मोल लिया, लिखा है। तो यीशु मसीह ने एक दो व्यक्तियों को नहीं, करोड़ों लोगों को जो है छुटकारा दिया है। जबकि यीशु मसीह का लहू सारी मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया। पर जो कोई विश्वास करता है उनको छुटकारा मिलता है। विश्वास नहीं करता है, छुटकारा नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु से छुटकारे का काम परमेश्वर ने पूरा किया है, लेकिन विश्वास करने वालों को छुटकारा मिलता है। यदि आज तक आपने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, तो आज प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए। प्रभु, मैं अगर पापी इंसान हूं, मैंने सुना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, लहू बहाया, बहुमूल्य लहू बहाया, मेरे पापों के लिए है, मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे बचाइए। तो प्रभु आपको बचाएंगे। छुटकारे का मूल्य
हमको समझना चाहिए। और किसी ने ये काम किया नहीं, केवल यीशु मसीह ने किया है। इसलिए हम छुटकारे के महत्व को और छुटकारे के अर्थ को और छुटकारे के द्वारा क्या होता है उसको हम समझ लें। उदाहरण के द्वारा हमने देखा, यीशु मसीह के द्वारा देखा, और छुटकारे का मूल्य भी समझ कर भय और भक्ति के साथ हम अपना जीवन व्यतीत करें। और याद रखना, छुटकारा बहुत मूल्यवान है, लेकिन आपको और मुझे प्रभु ने क्या किया है? सेंत में फ्री में दिया है। ये प्रभु की बहुत बड़ी महिमा है। आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना, ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप कुछ मत दो, लेकिन ये मूल्यवान चीज परमेश्वर आपको कैसे दे रहे हैं? मुफ्त में दे रहे हैं। मूल्यवान चीज मुफ्त में देते हैं। जैसे कि प्राणवायु बहुमूल्य है, इसके बिना अपन जी नहीं सकते, लेकिन प्रभु ने मुफ्त में दिया। सूरज की रोशनी बहुमूल्य है, उसके लिए कोई पैसा देता नहीं, धनवान भी पैसा नहीं देता, फ्री में। तो मूल्यवान चीजों को प्रभु मुफ्त में देते हैं। कुछ भौतिक चीजें भी मुफ्त में देते हैं, लेकिन उससे बढ़कर आत्मिक चीजें मुफ्त में देते हैं। मुफ्त में मिलते हैं इसका मतलब है कि मूल्य नहीं, बहुत मूल्य है। छुटकारा मूल्यवान है, लेकिन मुफ्त में आपको प्रभु देते हैं। बस इतना कहना, प्रभु मैं एक पापी इंसान हूं, मुझे पापों की क्षमा देना। बस प्रभु के सन्मुख सच्चे दिल से, टूटे मन के साथ आप कहिए, मैं एक पापी हूं प्रभु, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, ऐसा नहीं, मैं एक पापी हूं, ये बोलना आपको चाहिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।